नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, डिप्टी सीएम बनने के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं मुकेश सहनी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। देखिए, मुकेश सहनी ने जो एक अपना नाम बनाया था सन ऑफ मल्लाह, निषादों के बड़े नेता के तौर पर, वो अपना नाम उन्होंने चुनाव से पहले ही अपने एक कदम से डुबा लिया। अच्छा। ऐसा कहना है निषाद जाति के नेताओं का। निषाद समाज के नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के इस कदम से यह मैसेज गया है कि मल्लाह बहुत कमजोर हैं, निषाद बहुत कमजोर हैं। उन्होंने आत्मसम्मान बेच दिया निषादों का, मल्लाहों का। अच्छा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? गौड़ा बोराम सीट मिली मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने के लिए कि मुकेश सहनी को वहां से चुनाव लड़ना है जी। दरभंगा के गौड़ा बोराम सीट पर मुकेश सहनी ने खुद चुनाव न लड़कर अपने भाई संतोष सहनी को खड़ा किया जी। उसके बाद संतोष सहनी के नामांकन करने से पहले वहां आरजेडी के नेता अफजल अली खान आरजेडी के सिंबल लालटेन छाप पर नामांकन दाखिल कर चुके थे जी। आरजेडी ने जब सीटों के बंटवारे में गौड़ा बोराम सीट दे दी वीआईपी को, तो आरजेडी ने अफजल अली खान को कहा कि आप नामांकन वापस लीजिए जी। नामांकन वापस लेने से अफजल अली खान ने इनकार कर दिया जी। उसके बाद राजद ने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि ये मेरे प्रत्याशी नहीं है, इनका नामांकन खारिज कर दीजिए जी। चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर नामांकन दायर किया है, तो हम खारिज नहीं कर सकते। उसके बाद आरजेडी ने बकायदा पत्र जारी किया और पत्र जारी कर कहा कि अफजल अली खान को पार्टी से निकाला जाता है 6 साल के लिए जी। कल आते हैं सामने तेजस्वी यादव और अपील करते हैं कि वहां आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान को वोट मत कीजिए। आरजेडी के समर्थकों से अपील करता है कि वहां मुकेश सहनी के जो भाई लड़ रहे हैं, संतोष सहनी, वे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको 9 छाप पर वोट दीजिए जी। अफजल अली खान जो लालटेन पर लड़ रहे हैं उनको वोट मत दीजिए जी। उसके बाद जो मुकेश सहनी ने किया, उससे बहुत ही गलत संदेश वीआईपी को लेकर चला गया मल्लाहों निषादों के बीच जी। मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को, अब तो नामांकन वापस लिया नहीं जा सकता है, लेकिन ऐलान कर दिया कि मुकेश सहनी पीछे हट रहे हैं और महागठबंधन के जो अफजल अली खान है, आरजेडी के जो अफजल अली खान है, वही महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, हमारे भाई को वोट मत दीजिए जी। इससे जो मैसेज गया है वो उनकी छवि एक मजबूत नेता की थी जी, लेकिन इससे उनकी छवि बेहद कमजोर नेता के बन गई है, जिन्होंने चुनाव से पहले ही बिना लड़े चुनाव हथियार डाल दिए। संतोष सहनी वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे, भले ही नाम संतोष सहनी का था। और जिस तरह से चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं मुकेश सहनी ने, उससे बहुत ही गलत मैसेज, कमजोर छवि हो गई है मुकेश सहनी की। और मुकेश सहनी को इसका शायद अंदाजा नहीं है कि क्या मैसेज चला गया जी। अब सवाल यह उठता है कि अगर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ते और हार जाते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान बैठ जाने से हुआ है। कि आप के लिए तेजस्वी यादव जो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो एक दिन पहले आपके लिए अपील करते हैं लाइव आकर कि आप गौड़ा बोराम, दरभंगा की गौड़ा बोराम सीट पर आप संतोष सहनी को वोट दीजिए, राजद के सिंबल पर लड़ रहे अफजल अली खान को वोट मत दीजिए जी। और दूसरे दिन आप कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने कैंडिडेट को बैठा लेंगे, अफजल अली खान को ही वोट दीजिए। मतलब कि पिछली बार मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से। सिमरी बख्तियारपुर से सलाउद्दीन ने उन्हें चुनाव हराया था। इस बार भी क्या होता है, संतोष सहनी हार जाते, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ऐसे हथियार डालने का तो आरोप नहीं लगता उन पर। तो निश्चित रूप से यह जो पूरा मामला है, यह इससे जिस तरह से संतोष सहनी को उन्होंने पीछे कर लिया, इससे संतोष सहनी की छवि कमजोर हुई है और
जो उनकी जो एक पूरे बिहार के मल्लाहों के बीच एक जो छवि बन रही थी कि वे मल्लाहों के नेता हैं, मल्लाहों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, वो इससे साफ हुआ है कि जो निषाद जाति के कुछ नेता कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो निषाद जाति मल्लाह जाति के नेता हैं वे भी कह रहे हैं कि मल्लाहों के आत्मसम्मान को बेच दिया मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या उनकी इस ताकत नहीं है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं? आरजेडी के तेजस्वी यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा महागठबंधन कांग्रेस से लेकर के लेफ्ट से लेकर सारे महागठबंधन के दल समर्थन कर रहे हैं, उन्हें लड़ना चाहिए था। बिल्कुल। और कुछ समय पहले तक लगातार वे कह रहे थे कि अफजल अली खान जो है वो महागठबंधन के कैंडिडेट नहीं है, और उसी अफजल खान को अब वे समर्थन दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफजल अली खान को ही वोट दे दीजिए, मेरे भाई को वोट मत दीजिए। कितनी हास्यास्पद इमेज बनेगी, इससे सोचिए। बिल्कुल। पूरे बिहार में तो शायद डिप्टी सीएम बनने का जो ख्वाब है इतना हावी हो गया है मुकेश सहनी पर कि मुकेश सहनी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे कदम वे उठाएंगे तो इससे उनकी जो छवि एक मजबूत नेता की बनी थी वो छवि टूटती हुई नजर आएगी, दरकती हुई नजर आएगी। तो सर मुकेश सहनी के इस कदम से कहीं महागठबंधन में वोटों का संख्या कम ना हो जाए? महागठबंधन को तो इससे फायदा होगा, लेकिन एक सीट पर, दूसरे सीटों पर मल्लाह निराश होंगे। देखिए, मुकेश सहनी को यह समझना चाहिए कि महागठबंधन या एनडीए या कहीं किसी गठबंधन में उनकी पूछ क्यों है। उनकी पूछ इसलिए है क्योंकि निषाद उनको अपना नेता मानने लगे हैं। लेकिन इस एक कदम से हो सकता है कि गौड़ाबोराम सीट पर अफजल, अगर संतोष सहनी चुनाव लड़ते तो ऐसा हो सकता था कि गौड़ाबोराम सीट पर अफजल अली खान भी चुनाव हार जाते और संतोष सहनी भी चुनाव हार जाते और उनकी जगह एनडीए का उम्मीदवार जीत जाता। ऐसा हो सकता था क्योंकि वोटों का बिखराव हो जाता। लेकिन कम से कम दूसरी जो सीटें हैं उस पर तो मल्लाह वोट देते, निषाद वोट देते, उनको अपना नेता तो मानते। लेकिन उनके इस कदम से मल्लाह निराश है। आप मल्लाहों के सम्मान के लिए लड़ने की बात करते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और आपके इस कदम से पूरे बिहार के मल्लाहों को लग रहा है कि आपने उनके सम्मान के साथ समझौता कर लिया, चुनाव लड़ने से पहले ही आपने हथियार डाल लिए। तो निश्चित रूप से मल्लाहों का जो वोट कहा जा रहा था कि एक तरफा मुकेश सहनी की वजह से मिल जाएगा महागठबंधन को, उससे मल्लाहों का मुकेश सहनी में भरोसा कम होगा। जी, तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।